ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं एक है योग बल और दूसरा है बाहुबल। योग बल की भी बहुत बड़ी लिस्ट है और बाहुबल की भी बहुत लंबी लिस्ट है।
बाहुबल में क्या क्या आता है और योग बल में क्या क्या आता है वो बाबा बताते हैं। बाहुबल में भोग बल भी आता है, धन बल, हथियारों का बल, जो स्थूल बातें हैं वो सब बाहुबल में आती है। और योग बल में ज्ञान बल, पवित्रता का बल, सर्व गुणों का बल, सर्व शक्तियों का बल, जो आंतरिक चीज़ें हैं, जो आत्मा की चीज़ें हैं, वो उस बल में आती है। और बाहुबल में सब स्थूल बातें आती है। तो बाबा एक बड़ा राज समझाते हैं कि बाहुबल से कोई भी विश्व का राज्य नहीं ले सकता है। हथियारों के बल से, युद्ध के बल से, हिंसा के बल से, चाहे धन बल से कोई भी विश्व का राज्य नहीं ले सकता है। और अगर थोड़ा बड़ा कुछ मोटा राज्य ले भी ले, बाहुबल से वो ज़्यादा समय नहीं चलता है। लेकिन योग बल से आप विश्व का मालिक बनते हो और उसमें पवित्रता का बल, सर्व गुणों और शक्तियों का बल आ जाता है, जिसके आधार से तुम विश्व के मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम्हारी राजाई चलती है। तो कितना बड़ा ये कॉन्ट्रास्ट है, ये कितना बड़ा राज है जो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर विश्व की राजाई लेनी है तो कौन सा बल भरो, वो धन बल, हथियारों का बल, बाहुबल। बाबा कहते अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु योग बल अपने अंदर भरते जाओ तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। वरना बाबा कहते सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो आज की सारी मुरली इसी पर ही है। कैसे हम योग बल जमा कर रहे हैं, उसमें पवित्रता का बल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्रता के बिना भी ये बल नहीं आ सकता। तो योग बल से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं वो भी बाबा बताते हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 24/8/2021 है। मुरली की हेडिंग है मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। कई माताएं बाबा के पास आती थी, बाबा मैं कभी स्कूल में ही नहीं गई। कई कहते हैं हम पहाड़ों में जन्म हुआ हमारा, वहाँ तो कोई स्कूल ही नहीं था। और हमारे समय पर तो लड़कियों को स्कूल कभी भेजते भी नहीं थे, अगर था भी तो हमने तो कोई पढ़ाई नहीं की। तो बड़ी दुखी मन से आती थी, बाबा को कहती थी। बाबा कहते थे कोई अर्जा नहीं। और ही यहाँ तो बाबा कहते जो इतनी बड़ी डिग्रियाँ ली है ना, किसी ने बहुत पढ़ाई की है, वो और ही सब भूलना है। तो भूलना है तो आपने पढ़ाई की नहीं है लौकिक, तो और ही अच्छा है, क्योंकि भूलने की मेहनत ही आपको नहीं करनी पड़ेगी। जिन्होंने बहुत पढ़ा है उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है भूलने के लिए, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि और तो कुछ करना नहीं है। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? अगर हम सतयुगी स्वराज्य स्थापन करना चाहते हैं तो कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल।
तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। बिना योग के भी पवित्रता नहीं आती है। जब एक बाप से योग हो तब सच्ची पवित्रता भी आती है। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। एक मत भगवान की मिलती है जिससे ही यह स्वराज्य हम पाते हैं। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अब ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। आखिर वो दिन आया आज, तो हम बच्चे ही कहेंगे जिसका हम रास्ता तकते थे। कब भगवान आएगा, कब हमें पावन बनाएगा, कब वापस ले जाएगा, कब सुख शांति देगा, तो हम इस दिन का रास्ता तकते थे। तो बाबा कहते ये गीत तुम बच्चों के लिए है। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे ये भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया या बागबान व सद्गति दाता एक बाप ही है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए। जीवन मुक्ति माना सुख शांति के लिए, इसलिए भक्ति करते हैं। परंतु जीवन मुक्ति व सद्गति दाता तो एक भगवान है, वही दे सकता है जीवन मुक्ति। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं। मनुष्य नहीं समझते कि आखिर सद्गति जीवन मुक्ति क्या चीज़ है। बस शांति मांगते हैं। सुख भी बाबा ने उस दिन का इतना नहीं मांगते हैं, बस मोक्ष मांगते हैं। तो केवल शांति। कोई होंगे जो सुख शांति दोनों मांगते हैं। बाबा कहते हैं उसका अर्थ भी नहीं समझ सकते हैं। मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। सद्गति अर्थात दुखों से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ भारत में पवित्रता सुख शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते हैं। वास्तव में माताओं की हमजिन्स तो राधे हैं। उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। माताओं को तो राधे को ज़्यादा प्यार करना चाहिए, लेकिन माताएं भी कृष्ण को प्यार करती है। सब कृष्ण को ज़्यादा प्यार करते हैं। उन तो राधे को जास्ती प्यार करना चाहिए, फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। झूले में झुलाते हैं। आ रही ना, अभी जन्माष्टमी आ रही है, 30 तारीख को जन्माष्टमी है। झूले में झुलाते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं। राधे की जयंती नहीं मनाते है। राधाष्टमी भी है, लेकिन इतना नहीं महत्व है जितना श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व है। राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना तो दोनों का चाहिए। समझ तो कुछ भी नहीं है। उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानता ही नहीं है। क्या थे राधे कृष्ण की जीवन कहानी, बाबा कहते कोई नहीं जानते। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। शिव बाबा की जयंती के बारे में जानते हैं, न बच्चे श्री कृष्ण की जयंती के बारे में जानते हैं। जो लिखा भी है, बाबा कहते हैं सब अगड़म बगड़म। भागवत कैसा बना दिया, फिर गीता महाभारत कैसा श्री कृष्ण के नाम पर बना दिया है। तो बाबा कहते हैं
बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को बाबा नाम देते हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्योंकि जीवन कहानी में यही सारी बातें आती है, कहाँ जन्म हुआ और किस परिस्थिति में हुआ, फिर कैसे आगे बढ़े, क्या क्या वो इतिहास भूगोल उनका क्या है वो आता है जीवन कहानी में। तो बाबा कहते हैं मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तो गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते थे, बहुत है हिस्ट्री में तो कितनी बातें आती है। कि हिस्ट्री माना इतिहास में व्यक्तियों का इतिहास है, और ज्योग्राफी माना भूगोल, जो और चीज़ों का, मौसम का, ये सब भूगोल में आता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी ज़मीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वो कहाँ गए, ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी में आता है। ये बातें कोई नहीं जानते, जो ओरिजिनल सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है, रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। उत्तम पुरुष को दूसरा नाम क्या देंगे? पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष बनाते हैं, क्योंकि इस समय तो मनुष्य उत्तम नहीं है। कौन से मनुष्य? बाबा कहते हैं इस समय सब कनिष्ठ पुरुष है। तो कहाँ उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, और अभी सब पुरुष कनिष्ठ। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ अर्थात सतो रजो तमो होता है ना। जो अच्छी रीति ज्ञान सुनेंगे, अब ये बाबा कैसे बच्चों से भेंट करते हैं, सतो रजो तमो, या बाबा कहते उत्तम मध्यम कनिष्ठ। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको कहेंगे सतोगुणी। सतोगुणी बुद्धि है तो अच्छी तरह से ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे। जो थोड़ा सुनेंगे उनको कहेंगे रजोगुणी, और जो सुनते ही नहीं उनको क्या कहेंगे? तमोगुणी। उनको तमोगुणी कहेंगे क्योंकि सुनते ही नहीं है। पढ़ाई में भी ऐसे होता है, लौकिक पढ़ाई में भी कोई तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, होशियार होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो सतोगुणी है वो। थोड़ा बहुत कुछ चंचलता करते हैं पर फिर भी पढ़ते हैं तो रजोगुणी, और कोई तो पढ़ते ही नहीं है तो तमोगुणी। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि ये है हमारी, हाँ ये है सच्ची गीता। उस समय सच्ची गीता नाम का पुस्तक बनाया था, जगदीश भाई ने लिखा था। जैसे वो भगवानुवाच है तो वैसे शिव भगवानुवाच, और कैसे भगवान क्या कहते हैं, फिर अर्जुन क्या कहते हैं, माना आत्मा क्या कहती है, वत्स क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं, इस पर गीता की किताब बनाई थी। तो उसका नाम रखा था सच्ची गीता। तो बाबा कहते गीता के लिए भी तुम कहते हो ये है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो ये है सच्ची गीता पाठशाला। अर्थात गीता पाठशाला में क्या होता है? अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा, अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा जहाँ सुनाई जाती है वो है सच्ची गीता पाठशाला। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अभी प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ
क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को स्वर्ग सतो प्रधान बनाकर ही छोड़ेंगे। तुमको इत्ला करना है, सबको बतलाना है, इन्फॉर्म करना है, सूचना देनी है कि हम ये करेंगे। हाँ, सारे भारत को हम सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अभी पतित राज्य है। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। राम राज्य चाहिए पर हम खुद ही पतित हैं, तो बाबा कहते हैं पतित तो राम राज्य स्थापन कर न सके। रावण है 5 विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी राज्य, आसुरी संप्रदाय ठहरे ना। परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो, सबको ये सूचना देते हो, इनको खबर देते हो। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मौफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम सही माने में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है मर्यादा पुरुषोत्तम। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म तो होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म, एक ही राज्य था। बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी हो जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। ये नहीं श्री रामचंद्र आए तो भाषा बदल जाएगी, होगी एक ही भाषा। और बाबा कहते हिंदी ही होगी। देवनागरी भी कहते हैं, देवताओं की भाषा शुद्ध हिंदी होगी। तो संस्कृत तो बाबा ने उस दिन का, ये तो जब आदि शंकराचार्य आए तब संस्कृत भाषा का चालन हुआ, और उसमें सब शास्त्र आदि जो भी संस्कृत में लिखे गए वो बाद में आए, शुरू में तो नहीं थे। तो बाबा कहते हैं भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, बहुत कुछ देखते रहेंगे। माना सतयुगी दुनिया के नज़ारे आने से पहले ये कलयुग के अंत के नज़ारे बाबा कहते बहुत देखते रहेंगे, और फिर महसूस होगा कि हमारा सतयुग भी अभी दूर नहीं है। जैसे मुसाफिरी से नज़दीक आते हैं अपने देश तरफ, तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। होता है ना, कहीं दूर विदेश में जाते, पहले तो हवाई जहाज नहीं थे, शिप में जहाज में आते थे, तो कितने महीने भी लग जाते थे दूर देश से वापस अपने देश में आने के लिए। तो पर जैसे थोड़ा नज़दीक आता था इतनी खुशी होती थी। बाबा कई बार कहते हैं सिंध में, हैदराबाद में टावर होते थे, टावर बड़े लंबे लंबे टावर। तो जब टावर दिखाई दिए, चिमनी तो बहुत लंबी लंबी चिमनी होती थी, तो जब जहाज से आते थे और वो चिमनियाँ नज़र आई, इतनी खुशी होती थी कि हम वापस अपने हैदराबाद सिंध पहुंच रहे। क्योंकि वहाँ सिंधवर की लोग तो हैदराबादी लोग सब सारे वर्ल्ड में बिजनेस करते थे, और आना जाना जहाज़ों में होता था, हवाई जहाज नहीं, स्टीमर। तो इसीलिए वो जैसे चिमनी दूर से दिखाई देती थी, उनको लगता था अरे अभी तो हम अपने राज्य में पहुँचे। तो बाबा कहते हैं देखेंगे कि बाबा तो जैसे मुसाफरी से नज़दीक आते जाते हैं अपने देश तरफ, तो खुश होते हैं कि अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे अपने परिवार वालों से। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा।
एक और विनाश के नज़ारे सामने होंगे और दूसरी तरफ बाबा कहते तुम बच्चों को राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। कहाँ मेरी स्टेज है, कौन सी स्थिति है, क्या बनेंगे, ये सब भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे, क्योंकि अंत में तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हाय हाय ही करना पड़ेगा। नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो, अभी समय है, योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। बाबा कई बार कहते हैं उस सब शुरू में आए तो कई बातें तो समझ ही नहीं पाते थे। शिव बाबा ब्रह्मा तन से सुनाते, वो भी समझ नहीं पाते थे जब तक संदेशी ने नहीं सुनाया कि कैसे शिव बाबा इनके तन में आते। बाबा को खुद आश्चर्य होता था, ये कौन बोल रहा है, ये मैं तो नहीं बोलता हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो बहुत बाबा कहते उस समय काफ़ी भाई बहनें नहीं समझते थे, लेकिन धीरे 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 समझ बढ़ती गई। अभी तो ज्ञान इतना सहज है, तो जैसे मक्खन मिल गया है। उस समय दही बिलोड़ी हमारी दादियों ने, लेकिन अभी तो मक्खन मिल रहा है सबको। तो बाबा कहते हैं जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिसमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र भी बिल्कुल ठीक है, ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राज योग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भारत को स्वर्ग? सदगति दाता शिव बाबा की मत पर फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, तन मन धन हम अपना ही लगाते हैं भारत को स्वर्ग बनाने में। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वो अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। कई पूछते हैं आपको क्या गवर्नमेंट से फंड मिलता है, आपको फलाना से फंड मिलता है? हम कहते हैं हमको कोई से फंड नहीं मिलता, हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो जितना जो करेंगे वो अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भाती हो, तुम्हारे से ही बाबा, हाँ तुम ही घर के भाती हो मेंबर्स हो, तो परिवार वालों ही घर को चलाएंगे ना। कोई किसी के पास जाए और पूछे कि आपका घर कैसे चलता है, वो कहते हैं कोई पूछने की बात है, मेरे 4 बच्चे हैं, सब कमाते हैं, वो सब घर चलाते हैं। तो हम बाबा के भी कितने बच्चे हैं, वही घर चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी घर के भांति हो, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा तो है नहीं। वो सरकारें तो कितना खर्चा, उनका करोड़ों करोड़ों का खर्चा, यहाँ तो बाबा कहते हैं उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है, तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। बाबा बच्चों से भी क्या फी लेंगे? आते हैं ना कई लोग पूछते आप लोगों की यहाँ की फीस क्या है? हम कहते यहाँ की फीस है 5 खोटे पैसे और 1 आना, बस 5 खोटे पैसे दो और 1 आना लो, वो भी लो। हाँ 5 खोटे पैसे दो, है सबके पास खोटे पैसे? तो कई कहते हैं कोई खोटे पैसे तो हमारे पास है नहीं। तब कहते है सबकी जेब में पड़े हैं खोटे पैसे।
तो खोटे पैसे बस विकार, बाबा कहते दान करो और 1 आना लो, माना 1 बार रोज सेवा केंद्र पर जाना, ये लो, यहाँ से संकल्प करके जाओ, बस ये यहाँ की फीस है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो शिव बाबा, हाँ, कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे, कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बातें करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई का खर्चा होता है, यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे। अब किसी पिता का ही स्कूल होगा तो वो अब, और बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वो अपने बच्चे से क्या फीस लेगा, उसका ही वो बच्चा है। तो यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसे लेंगे। शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है, जो पैसे ले, तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाने हैं। तो तुम जो कुछ सेवा करते हो अपने लिए करते हो, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। यहाँ तुम सेवा करते हो, तुमको महल मिल जाता है। बाबा कहते तुम 1 ईंट देते हो, तुमको महल मिल जाता है। यहाँ तो वो कहानी कृष्ण सुदामा की कितना सुंदर उसमें बताते हैं। वो खाली 1 मुट्ठी चावल दिया और कृष्ण ने खाया तो उनका महल तैयार हो गया सुदामा का। और सुदामा को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कैसे उसका महल तैयार हो गया। फिर दूसरा दिया, वो खाया तो उसकी पत्नी है वो रानी बन गई। न जाने क्या क्या दिखाते हैं। तो कैसे होता है, बाबा कहते ये इस समय की बात है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर, तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तो जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वो ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, अब उसमें 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। अभी तो न जाने कितना लगाना पड़ता है, मकान बनाने में कितना पैसा लग जाता है। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता है। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? पांडवपति कौन था? आदिपति उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान। तुमको श्री मत देने वाला भगवान है, बाकी तो सब है सारी दुनिया। बाबा कहते सारी दुनिया सब है रावण की मत पर, रावण राज्य में। रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं, कितने गंदे हो गए हैं। अब यही सृष्टि पुरानी है, वही फिर नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था, उस नई सृष्टि में भारत ही था। भारत ही नया, भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नरक है। नया भारत स्वर्ग है, पुराना भारत नरक है। इनको कहा जाता है नरक भी क्या बाबा? नरक का भी नीचा रूप क्या है? रौरव नरक, रुलाने वाला नरक, रौरव नरक। मनुष्य की ही बात है, यहाँ सुख का तो नाम निशान नहीं है। ये कोई सुख थोड़ी है, बड़े महलों में रहते, अच्छा कोई बात नहीं, बहुत धन है, पर ये सुख थोड़ी है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा के समान है, इसलिए वो ग्रस्त व्यवहार कोई छोड़ देते हैं। वो स्वर्ग व सतयुग की स्थापना तो कर न सके, संसार में सुख है ही नहीं, वो ये कह देते हैं, इसलिए वो स्वर्ग की स्थापना तो कर ही नहीं सकते। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। अब कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है ना, इस पर बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं श्री कृष्ण पर।
तो वैसे आज के मुरली में श्री कृष्ण पर क्या भाषण कर सकते, वो भी कई पॉइंट्स है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है, पवित्र है तो क्या गाया जाता है, छोटा बच्चा ब्रह्मज्ञानी समान है, ब्रह्मज्ञानी है, उसको और दुनिया का कुछ पता नहीं है वो, पर ऊंचा ज्ञानी है वो, ब्रह्मज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता, सन्यासियों को तो फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है, वो ब्रह्मज्ञानी है, कोई विकार नहीं, उसको पता ही नहीं है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है, तो श्री कृष्ण क्या है, पवित्र फूल। हाँ, महात्मा कहो, ब्रह्मज्ञानी कहो, तो बाबा कहते हैं श्री बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण, नंबर 1 फूल श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो। बहुत ऑप्शंस है, क्या बनना चाहते हो स्वर्ग में, कौन सा स्टेटस लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। जो बनना चाहो बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी बनता है, एक ही थोड़ी होगा श्री कृष्ण, उन जैसे कई और राजकुमार राजकुमारियां होंगी। भले वो पहला फूल है, लेकिन उनके साथी तो बहुत है, उनके मित्र। सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी हो बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स भी कितने बनते हैं, 2nd 3rd तो होते ही है ना, प्रिंस उनका फिर उनके बच्चे, तो 2nd 3rd तो होते हैं ना। तो यहाँ भी डिनाइस्टी है, राजधानी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ये घराना है, सत्युगी घराना, त्रेता का घराना। तुम्हारा कनेक्शन, अब बाबा ने और राज बताया, तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। कृष्ण और क्रिश्चियन इनकी रास मिलती है। उस दिन भी बाबा ने कहा न, जितने भी धर्म पिताएं आए, कोई जन्म से ही थोड़ी कोई उनको ज्ञान था, लेकिन वो धर्म पिता की आत्मा प्रवेश हुई, फिर उनको यह ज्ञान हुआ, जब दूसरों को, तब दूसरों को सुनाया। तो जीसस क्राइस्ट के लिए भी बताते हैं, भले वो दिखाते हैं वो तबेले में पैदा हुआ, ये तो बाबा कहते कृष्ण के साथ भेंट की है, कृष्ण के साथ भेंट की है, क्योंकि कृष्ण के लिए दिखाते हैं वो जेल में पैदा हुआ। तो क्राइस्ट को भी ऐसे ही दिखाते हैं, और बचपन से ही उनके दिखाते ताज। तो बाबा कहते हैं वो जो जीसस की आत्मा होगी वो तो गृहस्थी होगी, ये थोड़ी कि वो पवित्र होती है। परंतु गृहस्थी, चलो कोई कहीं नहीं भी था, गृहस्थी पवित्र था, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद उनको ज्ञान मिला, केवल 3 साल, बस 3 साल में उसने कैसे क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, और उसकी वो उनको सूली पर चढ़ाया, क्योंकि नई बातें सुनाई। वो जुडाइज्म था, वो यहूदी थे, तो यहूदियों ने तो विरोध किया, ये क्या सुना रहा है। तो नई बातें थी, क्योंकि नए धर्म की स्थापना थी। तो बाबा कहते हैं पर कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है, तो तुम्हारा कनेक्शन क्रिश्चियन से है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। कितना समय अंग्रेजों ने यहाँ भारत में राज्य किया, भारत से वो कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। कितना भारत लेता है, लोन लेता जाता है, तो वापस थोड़ी करेगा भारत। बाबा कहते हैं ये तो वापस कर रहे हैं वो, तो भारत थोड़ी उनको देगा। तो ये रिटर्न सर्विस हो रही है। ये यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है ना, 2 बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। ये बातें सब अभी की है, वो आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। हाँ, खुशी होती है कि राज्य भाग्य हमको मिलना, और वो आपस में लड़ेंगे। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अब ये और नशा है, हम ऐसे नहीं कहते कि हम गुजराती है, हम बंगाली है, ये नशा नहीं रखना है।
हम गुजराती है, हम मराठी है, हम बंगाली है, हम फलानी जाति के हैं। बाबा कहते ये नशा खत्म। तो कौन सा नशा रखना है? हाँ, मैं शिव वंशी हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, आत्मा हूँ, ये नशा रखो। और दूसरा नशा, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, ये नशा रखो। आदि पिता ब्रह्मा की संतान हूँ, ये नशा रखो। गुजराती हो, मराठी हो, बाबा कहते हैं ये नशा खत्म। तो बाबा कहते हैं हाँ, ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, ये है नहीं। ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए। सुना? अगर किसी में है तो बाबा कहते हैं निकल जाना चाहिए मतभेद। भाषा भेद, रंग भेद, जाति भेद, प्रांत भेद, देश भेद, बाबा कहते हैं सब भेद निकल जाने चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ भी नहीं करते हो। सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ गोरख धंधे में जाकर सब भूल जाएं। अब यहाँ भट्टी करने आए हैं, यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ऐसे नहीं यहाँ भट्टी करके जाओ वापस और सब यहाँ का भूल जाओ। हाँ, भूलेंगे तो नहीं ना। भट्टी वाले सब हाथ उठाओ, देखो कितने हैं बाबा के बच्चे। तो भूलना नहीं है, देखो बाबा ने आपको खास कहा है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि वहाँ गोरख धंधे में जाकर सब भूल जाएं। यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। बाबा के सामने जब मुरली सुनते हैं तो जैसे लहरें चलती है सागर की। नदियों में तो फिर लहरें नहीं होती है, सेंटरों पर जाएंगे तो वहाँ तो नदियाँ हैं। हाँ, वो लहरें नदियों में नहीं होती जितनी सागर में होती है। तो बाबा की मुरली जब चलती थी तो कैसे मुरली की इतनी गहराई, इतना आनंद आता था, इतना मज़ा। बाबा कहते डायरेक्ट। फिर नंबर 2 है टेप मशीन, 3rd है कागज़ पर। तो बाबा कहते हैं यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। नदियों में तो वो लहरें नहीं होती है। सागर की एक लहर कितना नुकसान भी कर देती है। कहाँ सागर और एक लहर, वो आनंद भी आता है, लेकिन अगर वो लहर ने उछल खाई तो वो नुकसान भी कर देती है। सुनामी आता है ना, कितना नुकसान हो जाता है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएगा, सारे सागर उथल खाएंगे। और जो सागर के किनारे ज़मीनें हैं, बाबा कहते हैं वो सब पानी में जाएंगे। तो जब अर्थक्वेक होगा तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वो जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं तुम जानते हो। यह मुंबई भी तो कुछ नहीं रहेगा, आगे ये बॉम्बे थोड़ी थी। छोटा सा गांवड़ा था, मछली पकड़ने वाले वहाँ रहते थे। 7 टापू थे, शुरू में 7 टापू थे जहाँ मछली पकड़ने वाले ही रहते थे। वहाँ मछलियाँ बहुत मिलती थी, तो इसीलिए वो कहाँ टापू थे और कहाँ मुंबई आज बन गया है। आगे ये बॉम्बे थोड़ी थी, छोटा सा एक गांवड़ा था। ये माताएं तो बहुत भोली है, ये इतना लिखी पढ़ी नहीं है। बाबा के सामने बूढ़ी माताएं बैठी होगी, वो तो बाबा को आंखें टक के ऐसे देखती रहती, बाबा कैसे सागर समान इतनी बातें सुनाते हैं। ये इतनी लिखी पढ़ी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ वैसे भी बाबा कहते सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान। फिर 2nd नंबर में कौन है भगवान के बाद? फिर 2nd नंबर में है ब्रह्मा, आदि पिता।
उनसे ऊंचा कोई होता नहीं। इसमें बड़ी आसामी, इनसे बड़ी आसामी कोई नहीं। ऊंची आसामी कोई समझे बहुत धनवान है, ये बहुत ऊंचा है। बाबा कहते शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से ऊंचा कोई है ही नहीं। इनसे बड़ी आसामी कोई नहीं, परंतु चलते देखो कितना साधारण है। ब्रह्मा बाबा साधारण ही रहे, कोई बहुत शो तो बाबा ने कभी नहीं दिखाया, परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से, कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठे हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने ये कौन है। बाबा कहते थे जब बाबा ट्रेन में जाते, बाबा ने हवाई जहाज की यात्रा तो कभी नहीं की। कई पूछते हैं ब्रह्मा बाबा ने हवाई जहाज की यात्रा की तो नहीं की। हाँ, मम्मा ने ज़रूर की, पर ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं की। वो सिंध से आते थे, कलकत्ता भी आते थे, मुंबई जाते थे, हमेशा ट्रेन से जाते थे। और फिर शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा मुंबई जाते थे, कहीं भी जाते थे ट्रेन से ही जाते थे। तो बाबा कहते हैं कैसे साधारण रीति से बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने ये कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, ज़रूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। बाबा कहते कोई शो भी नहीं करना है, भबका नहीं करना है, कोई फूल मालाएं हार वार कोई भी स्टेशन पर नहीं ले आए, क्योंकि कौन जाने ये कौन है, कौन इसमें शिव बाबा आते हैं, किसी को पता। इसलिए बाबा कभी शो नहीं कर देते। कभी बाबा ने बड़ी सभाओं में भाषण नहीं किए जैसे और साधु महात्माएं करते हैं। बाबा कहते मैं अपने बच्चों के सामने ही आता हूँ। तो बाबा कहते हैं भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी न सके, सिर्फ दर्शन करते रहे, कैसे पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना, गुप्त सेना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाए राज्य करूँगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। अगर भेंट करे तो मेल फीमेल इस हिसाब से, तो आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। अविनाशी आत्मा है, आत्मा सदैव मेल है। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा। ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश का आसार भी सामने देखते हो, वही महाभारत लड़ाई है। जो फिर अगर महाभारत लड़ाई है तो जरूर उस समय भगवान भी होगा, क्योंकि महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, तो जरूर भगवान भी होगा। पर किस रूप में, किस तन में, वो तुम बच्चों के अलावा किसको पता नहीं है। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में तो आता नहीं हूँ। यहाँ पूरे 84 जन्म लेते हैं, वही श्री कृष्ण की आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर अंतिम जन्म में तब मैं उनमें आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जब ये बूढ़ा होता है ऐसे नहीं, जवान में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। तो साकारी झाड़ फिर निराकारी झाड़, दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती है। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है। कुमारियों को तो खड़ा होना चाहिए। कुमारियां हाथ उठाओ, सभी कुमारियां
बहुत कुमारियाँ आई है इस भट्टी में भी। सब कुमारियाँ हाथ उठाओ, लंबा लंबा हाथ उठाओ। हाँ देखो कितनी कुमारियाँ बैठी है। बाबा कहते खड़ा होना चाहिए, माना खूब सेवा करनी चाहिए। कुमारियों को तो खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल कर दे, कितना नाम निकालेगी। लौकिक अलौकिक दोनों नाम बाला करेंगी। कुमारियों को आशीर्वाद मिल गई, वरदान मिल गया दोनों। हाँ, लौकिक अलौकिक दोनों नाम बाला करेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। तो जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना क्या है? ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है और अवगुण किसकी चीज है? अवगुण माया की चीज है जो संग दोष में आ गए हैं ये अवगुण। अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑल माइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। स्लोगन, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। दादी जी की विशेषता सुनेंगे। आज 24 तारीख है। अति इंद्रिय सुख के खजाने से संपन्न थी दादी। अति इंद्रिय सुख के खजाने से संपन्न। संगम युग का विशेष खजाना है ही अति इंद्रिय सुख। दादी जी सदा उसी सुख की अनुभूति में रहती थी। इसके लिए उन्होंने न्यारे और प्यारे बनने का बहुत अच्छा बैलेंस रखा। जितना वो कारोबार में आती उतना ही अंतर्मुख रहती थी। वे सदा परमात्म प्यार में अति इंद्रिय सुख की अनुभूतियों में मगन रहती थी। वे कर्म करते भी सदा उपराम रहती। उनको सदा यही स्मृति रहती थी कि ये जीवन की अंतिम यात्रा है, इसलिए हमें सदा व्यर्थ से मुक्त हो उपराम रहना है। अपने संकल्प विश्वास समय को सफल कर सफलता मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब अगस्त मास में प्यारी दादी जी के हर रोज विशेषताएं सुनते हैं। दादी जी तो विशेषताओं का खजाना रही। इतनी विशेषताएं
उनको वर्णन करना जैसे कि बहुत ही कठिन है, फिर भी कुछ कुछ विशेषताएं आप सबको सुनाई जा रही हैं। और दादी जी का कैसे हमें प्यार मिला, वे सब बातें हमें बहुत ही आकर्षित तो क्या वैसा स्वरूप बनने के लिए प्रेरणा देती हैं। तो दादी जी के अगस्त मास में हम सब मिलकर के दादी जी को कैसे याद करते हैं। दादी जी की 3 दिन से हम यादों की वीडियो भी देख रहे हैं। तो दादी जी के स्मृति दिवस के निमित्त आप सबको याद प्यार भी मिलता ही रहता है। कल सेवाधारी भाई बहनों को दादी जी के स्मृति दिवस के निमित्त याद सौगात मिली। तो आज तीनों स्थान के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल, आध्यात्मिक संग्रहालय जो भी श्रमिक कर्मचारी हैं वो 11 बजे प्रातः आएंगे और उनको दादी के स्मृति दिवस के निमित्त उनको भी याद सौगात मिलेगी। कल 25 तारीख प्यारी प्यारी दादी जी का विशेष स्मृति दिवस है, अव्यक्त दिवस है। हम तो दादी जी को कितना बाबा के साथ साथ बाबा को भी दादी जी के रूप में देखा, दादी जी के चेहरे से बाबा को देखा। तो बाबा दादी में समाये हुए, दादी बाबा में समाये हुए, बाबा तो बच्चों को अपने दिल में समा लेते हैं। तो कल का कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। अमृत वेले से सब प्यारे बाबा के साथ जो बाबा ने एक एग्जाम्पल बनाया वो उसकी यादों में ही रहते हैं। कल शांति वन में मुरली के बाद 8 बजे सभी भाई बहनें प्रकाश स्तंभ पर जाते हैं। विशेष दादियाँ और कुछ विशेष भाई बहनें और हमारी सीनियर बहनें भी पहुंच चुकी हैं। तो 8 बजे प्रकाश स्तंभ पर जा कर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उसके बाद नाश्ता, जिनको सुबह का टाइम नहीं मिलता वो 9 बजे से ही शुरू कर देते हैं। और नाश्ता करने के बाद 10 बजे डायमंड हॉल में बैठेंगे। 10:30 से 11:30 बजे तक दादी जी के साथ की स्मृतियाँ वरिष्ठ भाई बहनें सुनाएंगी। और 11:30 बजे प्यारे बाबा और दादी जी को भोग स्वीकार कराया जाएगा। उसके बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सब सुनेंगे और उसके बाद सबको ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया जाता है। और शाम के टाइम आमंत्रित VIPs के लिए कार्यक्रम रहता है। तो इसके लिए मधुबन निवासी सभी भाई बहनों को विशेष निमंत्रण है ही। और साथ साथ जिनके पास अपनी गाड़ी है और जिनके पास साधन है वे अवश्य ही जाएं। और जो भी जाएंगे ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके आएंगे। और 26, 27, 28 तारीख को क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे वह हर रोज़ मुरली क्लास के बाद आप सबको बताए जाएंगे। तो आज का कार्यक्रम बताया और कल के प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी दी। अच्छा, इस योग के बाद भट्ठी के भाई बहनें बैठे रहेंगे। भट्ठी के भाई बहनों को आज सारे दिन का प्रोग्राम भी बताया जाएगा। ओम शांति।